हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से एक समान आवेशित गोलीय खोल या कोश, खोल को हम कोश भी कह सकते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर हो, यानी जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे वो बिंदु कहां पर हो सकता है? बिंदु के गोले के बाहर हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर हो सकता है और गोले के अंदर हो सकता है। यानी तीन कंडीशन में हमें तीव्रता निकालनी है। और गोला कैसा है? खोखला गोला है, जिसको हम गोली खोल बोल रहे हैं। कैसा है? खोखला गोला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माना ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोलीय खोल है। माना ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक गोलीय खोल है, जिस पर धन आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है, एक समान रूप से फैला है। संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है, अर्थात गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। तो देखिए, आइए इसके माध्यम से हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये एक खोखला गोला है। आप गोल बना सकते हैं कंपास से। ये एक गोलीय कोश है, खोखला गोला, जिसका केंद्र O और त्रिज्या कितनी है? R है। त्रिज्या हम चारों तरफ बराबर बैठती है, किधर भी नाप सकते हैं। ठीक है, कितनी है? कैपिटल R है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, तो धन आवेश का हम चिन्ह बना दे रहे हैं यहाँ पे, एक समान रूप से फैला है। तो ये संपूर्ण आवेश है ना, वो इस गोले के पृष्ठ पर ही रहता है, गोले के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि गोला अंदर कैसा है? खोखला है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट में पूछा है कि जब बिंदु, ये लिखा है जबकि बिंदु गोले के बाहर हो। कहां पर हो? गोले के बाहर। तो हम पहली हेडिंग बनाएंगे और लिख देंगे उसमें से जबकि बिंदु गोले के, बिंदु पी नाम लिख देते हैं, बिंदु पी गोले के बाहर हो। डैश करके आगे चलते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे देंगे माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो इतना लिखा है, इसको मैं चित्र पे समझा दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा? जब के बिंदु P गोले के बाहर हो, ये है कंडीशन जो दी हुई है, हमने पहले बोल दी। माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है। तो देखिए, गोले का केंद्र ये है O, और इससे स्मॉल r दूरी पर, तो इससे दूरी ले ली हमने कितनी? स्मॉल r, और गोले के बाहर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? ठीक है,
आगे चलते हैं। इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है। इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ds है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ होगी। तो इस प्रकार से देखिए, इधर ऐसे इसकी दिशा पृष्ठ के अनुदिश, मतलब यदि पृष्ठ इस प्रकार है तो इसके लंबवत ऐसे, पृष्ठ ऐसे है तो इसके लंबवत ऐसे, पृष्ठ ऐसे है तो यहाँ पे, पर इस चित्र को सामने नहीं बना सकते यहाँ पे, तो हमने इस प्रकार से दिखा दिया है इसको। ओके, एक बार फिर समझ लिए। जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ होगी या बाहर की तरफ है। अब आगे क्या करते हैं, गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। इसको केंद्र मानते हैं, यहाँ पे प्रकाश लगेंगे और इस स्मॉल r के बराबर त्रिज्या लेकर एक गोला खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और गॉसीय पृष्ठ की तरफ व्यवहार करता है। क्लियर? तो आगे दो लाइन और लिख लीजिए। अब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। गोला मतलब वृत्त, एक गोला खींचते हैं। यहाँ पर गोला और वृत्त का मतलब एक ही है इस क्वेश्चन के लिए। गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है और गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। आगे चलेंगे तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लें और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे मैं आगे मैं डाल रहा हूँ, जगह नहीं बचेगी। चलो, तब हम क्या करेंगे, इस छोटे पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। छोटे पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए, पूरा मिटाला नहीं है मैंने। तब अल्प पृष्ठ, अल्प माने छोटे, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है सूत्र, d फाई बराबर t ds cos थीटा। किंतु थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है पृष्ठ के अनुदिश बाहर की तरफ है। थीटा बराबर 0, इसलिए थीटा का मान रखेंगे तो d फाई बराबर e ds cos 0 डिग्री। ओके, किंतु cos 0 का मान कितना होता है मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, जिससे आपको समझने में सुविधा हो। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए d फाई बराबर बन जाएगा e ds इंटू 1 यानी 1। अब मैं मिटा देता हूँ, देखें सही विद्यार्थी।
चलो तो आगे देखिए, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखते रहें, उसके बाद नोट कर लें। EDS, एक का गुणा करेंगे तो EDS बन गया। ओके, अब ये EDS क्या निकल के आया, इस छोटे पृष्ठ DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन। तो अब आगे लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन का चिन्ह लगाइए, इंटीग्रल बोल सकते हैं, समाकलन बोल सकते हैं। समाकलन d फाई बराबर समाकलन EDS, बोर्ड पे देखते रहिए। देखिए डी फाई का समाकलन हो जाता है फाई, मैं आपको कई क्वेश्चन बता चुका हूं, और यदि नहीं पता तो ये समझ लीजिए। इसका सूत्र होता है समाकलन का, जो आगे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल dx का समाकलन होता है x, इसलिए डी फाई का हो गया फाई। या हम कहें कि इस समाकलन के चिन्ह से d कट जाता है और फाई बचेगा। इधर देखिए E है ना, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो कांस्टेंट वैल्यू, इसका समाकलन होता नहीं है, मतलब कि समाकलन करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए E बाहर आ जाएगा और बचा है ds वो अंदर लिखा रहेगा बाय फाई बराबर E। और इसी प्रकार जैसे डी फाई का फाई हुआ, ऐसे ही ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। क्लियर। किंतु गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किंतु गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए फाई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। तो आइए देखते हैं आगे। समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या लेंगे, इसमें गॉस की प्रमेय की मदद लेंगे। आगे क्या कहेंगे, लेकिन गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ओके, गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना Q, उसका कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। तो गॉस की प्रमेय हमने ले ली, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2 नाम। क्लियर। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आया, E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। हमें निकालनी है तीव्रता मीन्स E का मान, तो बाकी राशि को इसको कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, इसको इकट्ठा लिख दें तो फिर एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी। 4 पाई r स्क्वायर आ गया, एप्सिलॉन 0 है ही, और इंटू ये Q। ये Q है ना, Q के नीचे कोई अंक नहीं है, कोई राशि नहीं, तो Q को ऊपर माना जाएगा, इसके नीचे 1 माना जाएगा। इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर को इधर लिख देते हैं बगल में Q के नीचे r स्क्वायर। तो ये एक सूत्र निकला है पहली कंडीशन में, हम लिख सकते हैं कि यही अभीष्ट सूत्र है। क्या है, अभीष्ट सूत्र पहला निकला है। लेकिन अभी हमें 2 पॉइंट और निकालने हैं, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। हमें 2 पॉइंट और निकालने हैं। हाँ, 2 पॉइंट मतलब कौन कौन से, देखिए ध्यान से। तो दूसरा पॉइंट है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। तो मैं मिटा लेता हूं अब इसको। तो आइए देखते हैं, जगह कम रहेगी थोड़ी सी। देखिए चलो, दूसरा पॉइंट था हमारा कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। कहां पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो। ठीक है, पृष्ठ पर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये बिंदु P, इसकी बात हो रही है। जो वाला जो बिंदु P है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे होगा। तो इस केंद्र से और यहाँ इसकी परिधि यानी अंदर वाले गोले की ये त्रिज्या है ना, वो सभी जगह कैसे होगी, बराबर होगी। मतलब बिंदु P की दूरी, O से बिंदु P की दूरी जो r होगी यहाँ पे, वो स्मॉल r है, वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। जिसके लिए मैं चित्र बना रहा हूँ अलग से, द्वारा से छोटा बना दूंगा थोड़ा सा।
जैसे ये क्या है, एक पहला खोखला गोला है जिसका केंद्र O और ये कितनी त्रिज्या कैपिटल R, इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला है। ठीक है, ये चित्र था अभी हमारा। अब हमने क्या मान लिया है, इस बिंदु P को इस पृष्ठ पे मान लिया, यहाँ पे इस पृष्ठ पे मान लिया। ठीक है, जिसकी बिंदु O से दूरी, केंद्र O से दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक, इस बिंदु P को घेरे हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो जाएगा और ये तीव्रता की दिशा हो जाएगी। क्लियर? तो आप देखिए ये स्मॉल r यानी O से बिंदु P की दूरी और O से ये कैपिटल R यानी परिधि तक की दूरी, ये कैसी होंगी, बराबर होंगी जब पृष्ठ पर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसलिए समीकरण 3 से स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो जाएंगे तो हम समीकरण 3 से लेंगे तो क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन हो गई, इसको भी लिख सकते हैं, यही अवेष्ट सूत्र है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में दिया है जब बिंदु P गोले के अंदर हो, तो हम क्या लिखेंगे, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, अंदर होगा तो इसके लिए चित्र कैसे बनेगा, मैं चित्र बना दे रहा हूं इसका, यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका चित्र बनेगा, चाहो तो आप 3 चित्र बना दोगे, एक चित्र से काम चला सकते हैं, पर मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, माने ये चित्र था हमारा पहली कंडीशन। आगे से कितना भी प्लस बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो कितनी त्रिज्या R। अब हमने मान लिया बिंदु P यहाँ पे अंदर है इसके, जिसकी बिंदु O से गोले के केंद्र O से दूरी कितनी है, स्मॉल r। हम क्या कहेंगे, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हम गोला खींचेंगे तो इस प्रकार से आएगा, जो बिंदु P है इसका नाम, इसको घेरे हुए क्षेत्रफल ds हो जाएगा, ये तीव्रता की दिशा है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर लैंग्वेज लिखाई थी उसमें कि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता, तो हम लिख देंगे क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है, गोले के पृष्ठ पर रहता है, नहीं होता है, तो अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो Q की जगह पे 0 रखेंगे, तब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, इससे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q की जगह पे हम रखेंगे 0 और नीचे R स्क्वायर। 0 का इस पूरी राशि में गुणा होगा तो तीव्रता E का मान हो जाएगा 0। ओके, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों, देखने वाले सभी दर्शकों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।